नमस्कार, मैं हूं सावन दीक्षित। आपसे बात करते हैं 48 महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र की। आज ऐसे एक युवा नेता की बात करते हैं जो तेज तर्राट के लिए अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं, अजय दौलत तिवारी। ऐसे में हमारे साथ राज्य स्तरीय अधिमान्य पत्रकार हैं संतोष गंगेली जी, उनसे हम बातचीत करेंगे अजय दौलत तिवारी के लिए कि जिस तरीके से जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं महाराजपुर विधानसभा में, पहले भी सक्रिय रहे हैं अजय दौलत तिवारी, चाहे वो किसान संघर्ष यात्रा हो या फिर धार्मिक आयोजन हो, किसी भी समाज का हो, समाज से अलग हटकर वो काम कर रहे हैं। और 48 महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रबल दावेदार भी हैं, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव भी 2023 में आने वाला है। कैसे देखते हैं आप अजय दौलत तिवारी के इस कार्यक्रम को लेकर? सबसे पहले मैं अपने परम प्रिय छोटे भाई सावन दीक्षित जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जैसे कि आपने कहा कि श्री अजय दौलत तिवारी जी तो ये जाना पहचाना नाम है। इनकी 3 पीढ़ियों से देवी प्रसाद तिवारी जी, जिनके पुत्र सीताराम तिवारी जी, पंडित दामोदर प्रसाद तिवारी जी जो कांग्रेस के आधार स्तंभ रहे हैं, और इनका जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है हमेशा। और दामोदर तिवारी जी नगर पालिका के अध्यक्ष के साथ साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे। कोई भी विधायक मंत्री आता था कांग्रेस तो यहाँ रहते थे। और बचपन से अजय दौलत तिवारी जी ने पिताजी के सानिध्य में, पिताजी की शरणागति में रह करके जन व्यवहार, जनता का कल्याण कैसे करें कार्य किया। तो इसमें जब भी उन्होंने नौगांव नगर पालिका में या कोई चुनाव हुए तो अच्छे बड़े दिग्गजों पटकनी लगाने में अपनी भूमिका अदा की है। वो राजनीति के जो गुण होते हैं वो सभी गुण उनमें संपन्न हैं। वर्तमान में नवंबर में चुनाव विधानसभा के होने जा रहे हैं, जिसमें कांग्रेस की अभी लगभग 6 उम्मीदवार क्षेत्र में आ रहे हैं कि हमको टिकट मिलना चाहिए। लेकिन जनता की मांग है, जो युवाओं की मांग है, वो कांग्रेस के रूप में ऐसे व्यक्ति को देखना चाहती है जो छोटे से छोटे वर्ग के, जैसे आज यहाँ जो लघु उद्योग, व्यापार, चाय पान ठेला, रिक्शा वाले, सभी का हृदय जीतना चाहते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी सोच करी है। इससे फिर उन्होंने सावन में धार्मिक अनुष्ठान करके लगभग 8 जगह पूरा महाराजपुर विधानसभा काम किया है। और वो अपनी मोहताज, पर्चा के मोहताज नहीं हैं। लेकिन क्या इस तरीके के जो आयोजन हो रहे हैं, और अभी तो टिकट का संघर्ष चल रहा है, क्योंकि टिकट लाने पे अगर टिकट नहीं मिलता है तो फिर उनका क्या रुख रहता है ये अपन नहीं कह सकते हैं। लेकिन एक पत्रकारिता की दृष्टि से हम आपको पूछ रहे हैं कि समाज से जुड़ने के लिए, क्योंकि एक ब्राह्मण चेहरा है और ब्राह्मण अभी यहाँ पर वर्तमान में विधायक भी है, तो ब्राह्मण जो समाज है उस समाज से ऊपर उठकर वो काम कर रहे हैं, सभी जातियों को लेकर चल रहे हैं, सभी वर्ग को लेकर चल रहे हैं, तो कैसा संदेश जाएगा इसका क्षेत्र में? देखिए, ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, जैसे सनातन कोई धर्म नहीं है। सनातन एक संस्कृति है। तो ब्राह्मण भी कोई जाति नहीं है, वो सभी हिंदुत्व की, मानवता के कल्याण का काम करने वाला ब्राह्मण है। जैसे हम ब्राह्मण को पंडित ब्राह्मण बोलते हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति सनातन धर्म की रक्षा करने का हम ब्राह्मण करते हैं। और ब्राह्मण एक सामाजिक समरसता का प्रतीक है, सभी धर्मों लेता है। रही चुनाव की बात, तो दौलत तिवारी जी अपने स्तर से पूरा प्रयास कर रहे हैं, और सिटिंग विधायक वर्तमान में हैं, वो अपना प्रयास कर रहे हैं। और जो पूर्व हमारे सांसद हैं, राज्यसभा सदस्य सतब्रज जी, उनकी बेटी भी आ रही है। ऐसे कई नाम हैं, संध्या राजे भी नाम हैं। ऐसे नाम अपन, चूँकि मैं मीडिया की से बात करूँ तो वर्तमान में लोग कांग्रेस के प्रति झुकाव तो है, भाजपा के प्रति असंतुष्ट है। और भाजपा के कुछ ऐसे कार्य हैं जो जनता पसंद नहीं कर रही हो। वो देश से तो राष्ट्र से जहाँ बात आती है तो भाजपा के प्रति लोगों को झुकाव रहता है। तो इसलिए कांग्रेस में लोग बदलाव चाहते हैं कि अच्छा चेहरा हो, अच्छी बात हो। जैसे भाजपा ने पहले से ही 2 टिकट घोषित कर दिए, तो एक संदेश गया है कि कांग्रेस को टिकट घोषित करना चाहिए और टिकट बदलना चाहिए, जिससे कि दौलत तिवारी किसी की पहचान का मोहताज नहीं है। और उनके कार्य जो हुए नगर पालिका पार्षद के दौरान, परिषद के दौरान और अध्यक्ष के दौरान, एक देखिए शक्ति की पूजा होती है। एक आपको बताएं कि जैसे ये कार्यक्रम हो रहे हैं, तो क्या ये वोट बैंक की राजनीति के लिए हो रहा है? ये निश्चित है कि जब चुनाव आते हैं तो राजनेता अपनी शक्ति परीक्षण करता ही है, और शक्ति परीक्षण के बाद जनता से पहचान बनाता है। और जब उसको टिकट मिलता है तो जनता का जो काम किए हैं, जो उनके प्रति प्रेम हृदय में स्थान बना, उसका लाभ उस चुनाव मतदान के दौरान मिलता है, क्योंकि मत अमूल होता है। और मतलब जो ये कार्यक्रम हो रहे हैं तो निश्चित अजय दौलत तिवारी को इसमें बढ़त मिलेगी। हाँ, पूर्ण राजनीतिक कार्यक्रम है सभी, एक इन्हीं का आजिया का नहीं है। जितने भी कार्यक्रम करा
कार्य नेता करा है। जो हाथ ठेले वाले भी हैं या छोटे दुकानदार हैं वो आ रहे हैं। अभी तक जितने नेताओं ने ये काम नहीं किए। जो दौलत तिवारी एक हटके काम कर रहा है समाज में, वरिष्ठों का सम्मान करना, मजदूरों महिलाओं का सम्मान करना, सभी सामाजिक समरसता की काम करना, धार्मिक ऐसे अभी किसी नेता ने ऐसे कार्यक्रम इस दौरान नहीं किए हैं। ये काम अजय दौलत तिवारी ने इस बार 2023 चुनाव के लिए बड़ी भयानक तैयारी की है। वो इसका अगर उनको टिकट मिलता है तो निश्चित रूप से पटकनी लगाने में वो सफल रहेंगे। अगर टिकट नहीं मिलता है तो क्या रुख रहेगा अपने? मेरा एक अनुभव है कि दौलत तिवारी को अगर कांग्रेस टिकट नहीं देती तो भी उनको चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि उनके जनता में लोकप्रियता हासिल है। उनको वो चुनाव लड़ने योग्य हों और उनको अपनी शक्ति का बदल जनता करनी है। हार जीत तो जनता के हाथ में करना है। चुनाव वो लड़ेंगे, निश्चित मुझे विश्वास है कि पार्टी टिकट नहीं तो भी चुनाव लड़ेंगे वो। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जैसे कि वरिष्ठ पत्रकार हमारे संतोष गंगेली जी ने बताया है कि जिस प्रकार से ये आयोजित किए जा रहे हैं, चाहे वो धार्मिक हों, चाहे वो राजनीतिक के कार्यक्रम हों, चाहे सम्मान समारोह हो, या फिर आज का जो लघु कामगारों का ये संवाद अजय दौलत तिवारी जी 1 to 1 कर रहे हैं, ऐसे कार्यक्रमों से कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश समाज में जा रहा है। क्योंकि ऐसे कार्यक्रम पहले आयोजित नहीं हुए हैं। ये पहली बार अजय दौलत तिवारी के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अजय दौलत तिवारी जिनका सम्मान कर रहे हैं। जी आपका नाम? गणेश प्रसाद विश्वकर्मा। आज यहाँ पर दौलत तिवारी जी के द्वारा बुलाया जाता है, ये कार्यक्रम आयोजित, कैसा आपको महसूस हो रहा है? अच्छा हो रहा है। क्या अजय दौलत तिवारी एक चेहरा बनना चाहिए? बिल्कुल, सभी कोई कह रहा है, कोनो कह रहा है, हम ये मतलब हर कोई में। ये सबका कहना है। जैसे कि अभी इन्होंने अपनी बात रखी, इन्होंने कहा है कि अजय दौलत तिवारी को चेहरा बनना चाहिए और इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। जी आपका नाम? हलगाई राजपूत। आज ये कार्यक्रम हुआ है, इसके पहले भी आपका सम्मान हो चुका है, लेकिन आज आपको क्या लग रहा है? बहुत अच्छा हो साहब, और दौलत तिवारी भैया बने थे विधायक। कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, अभी धार्मिक कार्यक्रम भी किए गए हैं, और एक संदेश आज मंच से दिया हुआ है कि हमको चुनाव लड़ना ही है और जनता का आशीर्वाद हमको मिलेगा, ये निश्चित तौर पर। ये नहीं है, हमारे नौगांव से एक चेहरा होना चाहिए और हम चाहते हैं कि अब की बारी दौलत तिवारी, पूरे नगर की मांग है, अब की बारी दौलत तिवारी। अगर कांग्रेस से जैसे टिकट नहीं मिला तो भी चुनाव वो हम लोग लड़वाएंगे, फिर वो नहीं लड़ेंगे तो हम लोग लड़वाएंगे, उनको चेहरा बनाएंगे नौगांव का। नौगांव का एक चेहरा बनेंगे दौलत तिवारी। आप भी कार्यक्रम में आए हुए हैं, इसके पहले और कौन कौन से कार्यक्रमों में गए हो और कौन सी पार्टी के कार्यक्रम में भी गए हैं आप? नौगांव के सभी कार्यक्रम में हम लोग अटेंड किए हैं उनके, और हम लोगों की दिली इच्छा है कि उनको लोकल का नेता चाहिए, हम लोगों को विधायक बनाने की दिली इच्छा है हम लोगों की, क्योंकि हम लोगों के साथ में रहते हैं वो। और जितने भी उनके प्रोग्राम हुए सड़सठ से लेकर और अभी तुम्हारे लोगासी तक जो प्रोग्राम हुए, बहुत अच्छे हुए उनके प्रोग्राम। अभी कांग्रेस पार्टी से अपनी दावेदारी कर रहे हैं, प्रबल दावेदार हैं, लेकिन सिटिंग एमएलए भी यहाँ पर है नीरज दीक्षित। ऐसे में क्या देखा जाए, अजय दौलत तिवारी की कितनी मजबूत दावेदारी है, और अगर टिकट नहीं मिलता है तो फिर आप लोगों का रुख क्या रहेगा? हम लोग का रुख ये रहेगा, हम लोग दिन जान से उनके साथ हैं। दौलत तिवारी अपने अच्छे नेता हैं, और मैं देख रहा हूँ जो गद्दारी उनके साथ आने वाले विधायक अध्यक्ष के चुनाव में हुई, मैं उसके साथ नहीं था, लेकिन जो दौलत तिवारी के मैं साथ हूँ, साथ था, साथ हूँ, साथ रहूँगा। काफ़ी घोटालों के बाद हमने देखा है, जैसे अभी विकास में नीरज दीक्षित जी विधायक है वर्तमान में, तो काफ़ी जो समस्याओं झेली है हम लोगों ने, कोई भी विकास नहीं हुआ है नौगांव में। झंडे बहने और पोस्टर लगाने से कुछ नहीं होता। दौलत तिवारी हमारे ज़मीनी नेता हैं और आने वाले समय में काम करते आ रहे हैं, हम लोगों की सुनते आ रहे हैं। हम लोग दौलत तिवारी के साथ जाएंगे। नगर पालिका में उपाध्यक्ष हैं, ऐसे कौन से काम दौलत तिवारी के द्वारा किए गए हैं जिससे आप खुश हों? अभी दौलत तिवारी के यहाँ देखा भी हमने, जैसे ही वो उपाध्यक्ष मैंने नौगांव लोकल टूर्नामेंट जो हुआ है, काफ़ी बड़े स्तर से उसको नौगांव पब्लिक ने सेलिब्रेशन किया है और लगा है हाँ टूर्नामेंट हुआ है नौगांव में। अजय दौलत तिवारी ने ताल ठोक दी है कि हम नौगांव से चुनाव लड़ेंगे, जनता की आवाज़ है, क्या कुछ कहना है आप? हमारा ये कहना है कि अभी क्षेत्र में जो वर्तमान में विधायक है नीरज दीक्षित जी, उनके द्वारा कोई काम नहीं किया गया है, और उन्होंने नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस की जहाँ जहाँ अध्यक्ष बनना थे वहाँ पे बीजेपी के अध्यक्ष बिठा रहे हैं, जैसे नौगांव, हलपालपुर, गढ़ी मलहरा, तीनों जगह। और कांग्रेस को दौलत तिवारी जैसे नेता की ज़रूरत है जो इस बार मैदान में टाल ठोक चुके हैं, और मुस्लिम समाज नौगांव का हो, चाहे हरपालपुर का हो, चाहे गढ़ी मलहरा का हो,
और चाहे कुर्राहा महाराजपुर का हो, सब दौलत तिवारी जी के साथ हैं और हम लोग हमेशा दौलत तिवारी जी के साथ थे हैं और रहेंगे। इस क्षेत्र के जनप्रिय, लोकप्रिय और अत्यंत विनम्रशील समाज सेवी श्री दौलत तिवारी, जिनका आज ये समाज शक्ति संवाद समारोह हुआ, इसमें जो बात सामने आई है कि जो छोटे से छोटे तबके के लोग भी हैं, जो कामगार हैं, मजदूर हैं, सबकी यही आवाज़ है, जन जन की यही पुकार, दौलत तिवारी अब की बार। जन जन की यही पुकार, दौलत तिवारी अब की बार। तो दौलत तिवारी के द्वारा आप देख रहे हैं कि जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है और सबका एक नारा है कि अब की बारी दौलत तिवारी। विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा अन्य प्रत्याशियों में की तुलना में दौलत तिवारी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। कैसा लग रहा है, क्या आपने जनता के बीच में देखा है दौलत तिवारी के बारे में? जनता मांग कर रही है दौलत तिवारी की, नौगांव नगर की है, लोकल का प्रत्याशी मांग कर रही है नौगांव की जनता। और ये यदि कांग्रेस पार्टी से अभी मंच से भी घोषणा हुई है कि यदि कांग्रेस पार्टी यदि दौलत तिवारी को टिकट नहीं देती है तो निश्चित तौर पर वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और शायद हो सकता है किसी और पार्टी से भी ले सकते हैं। हाँ, किसी और पार्टी से भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर उनका प्रयास है कि कांग्रेस पार्टी से उनको टिकट मिले। लगभग ये माना जा रहा है कि कांग्रेस की लिस्ट 2-4 दिन में आने वाली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो अपना प्रत्याशी घोषित ही कर दिया है। 1 महीने हो चुके हैं। मानवेंद्र सिंह के जो पुत्र हैं कामाख्या प्रताप सिंह क्षेत्र में सक्रिय हैं। ऐसे में अगर नीरज दीक्षित का टिकट होता है तो क्या फिर दौलत तिवारी की दावेदारी कितनी मजबूत होगी? यदि नीरज तिवारी जी का नीरज जी का विधायक जी का यदि टिकट होता है कांग्रेस से, तो यदि दौलत तिवारी जी यदि चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को नुकसान तो होगा ही होगा। शायद इसमें भाजपा को कहीं ना कहीं लाभ मिल सकता है इस चीज़ में। और क्या अगर दौलत तिवारी बीएसपी से चुनाव लड़ते हैं या आम आदमी पार्टी से, आम आदमी के हालांकि यहाँ पर प्रत्याशी घोषित हो गया है, लेकिन ये राजनीति है, आखिरी समय पर कुछ भी हो सकता है, तो क्या फिर त्रिकोणीय मुकाबला होगा? हाँ बिल्कुल, नौगांव की जो जनता है अजय दौलत तिवारी जी को पसंद कर रही है और नौगांव जो कि महाराजपुर विधानसभा में सबसे बड़ा शहर है और करीबन लगभग 17,000 की जनसंख्या का क्षेत्र है। जहां पर नौगांव पलट जाता है वहीं पर महाराजपुर विधानसभा के आंकड़े बदल जाते हैं। तो हो सकता है नौगांव की जनता क्या चाह रही है, लेकिन नौगांव की जनता या आज के इस कार्यक्रम से ये लगता है कि अजय दौलत तिवारी जी को पसंद कर रही है भरपूर। लगातार सम्मान चल रहा है, लेकिन उसके बीच में हम उनसे समय लेना चाहेंगे कि अजय दौलत तिवारी जी जैसे कि आज यहाँ पर अपनी दावेदारी कर चुके हैं, टिकट किसी को भी मिले उनका ये कहना है, लेकिन नौगांव की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार विधायक नौगांव से होगा। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर इंडिया में आपका स्वागत है। नमस्कार सावन जी। जैसे कि मंच के द्वारा सभी लोगों ने अपने अपने उद्गार व्यक्त किए हैं, उसके बाद आपने भी अपना संबोधन दिया है। सबसे पहले तो प्रबल दावेदारी है आपकी महाराजपुर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी की, लेकिन आपने सारों में ये भी कह दिया है कि अगर पार्टी टिकट किसी को भी दिए, पार्टी का निर्णय है। जनता ने मन बना लिया है कि अब हमें अपना नेता दौलत तिवारी और नौगांव से विधायक चाहिए। देखिए, ये तो जनता की बात है, जनता की बात आपने खुद सुनी है और जहाँ तक हमारा मानना है कि जनता की आवाज़ आपके माध्यम से पार्टी के आला कमान के जो नेता हैं वो भी इस बात को समझ रहे होंगे और सुन रहे होंगे। चूँकि पूरे क्षेत्र में एक जो वाइब्रेशन है और जो एक माहौल है वो निश्चित रूप से ऐसी स्थिति है और लोगों के मन में अंतरात्मा में एक पीड़ा है कि इतना पुराना प्राचीन शहर और जो आजकल नए ज़माने में लोग नई स्मार्ट सिटियां बना रहे हैं, लेकिन 170 साल पुरानी नौगांव स्मार्ट सिटी के रूप में जो हमारी पहचान थी वो कहीं खो सी गई है और उसका बहुत बड़ा एक योगदान है। 40,000 वोटों की आबादी का शहर है नौगांव और सराउंडिंग जो 10 किलोमीटर की पंचायतें हैं, 25-27 पंचायतों में कम से कम 70,000 वोट रहता है। तो अगर 1 लाख सवा लाख की आबादी से रोज़ संवाद होता है लोगों का हमारे लोकल नौगांव में, सारे ऑफिसेज यहाँ हैं, सबके काम यहाँ पड़ते हैं, तो एक नौगांव के लोगों में एक पीड़ा है कि लोग कहीं कहीं से आते हैं और वो अपने क्षेत्र के विकास में जुट जाते हैं। और तो निश्चित रूप से नौगांव का इस बार कोई ना कोई व्यक्ति होना चाहिए और नौगांव से एक आवाज़ बुलंद होकर निकली है कि नौगांव का नेता चाहिए है और नौगांव से ही इस बार हम विधानसभा में प्रत्याशी भेजेंगे।
जैसे कि एक तेज तर्राट नेता के रूप में आपकी छवि मानी जाती है कांग्रेस पार्टी में भी, और लेकिन अभी जो वर्तमान में जो नगर पालिका का चुनाव होगा वो पूरी जनता ने देखा है। अगर फिर से ही नीरज दीक्षित को, क्योंकि वो सिटिंग एमएलए हैं, उनको टिकट मिलता है तो फिर आप क्या किसी अन्य पार्टी से टिकट लेंगे या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? देखिए, पहली बात तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी के समक्ष सारी चीज़ें हैं और पार्टी हर एक चीज़ को संज्ञान में लेगी। अगर आज कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है पार्टी के खिलाफ तो वो अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है, लेकिन कोई व्यक्ति पद पे रहते ही अगर पार्टी को हरवाने का काम करे तो वो भी महानुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। तो पार्टी सभी तरीके से विचार करेगी और हमें पूर्ण विश्वास है कि पार्टी ने मन बना लिया है और निश्चित रूप से पार्टी मौका देगी। एक बड़ा चेहरा और सामने आ रहा है, निधि चतुर्वेदी का। देखिए, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, सभी व्यक्तियों को चुनाव में जाने का अधिकार है, लोगों के बीच में घुलने मिलने का अधिकार है, लेकिन हमें भरोसा है, चूँकि हम किसी को क्रिटिसाइज़ करके राजनीति करना कभी नहीं सीखा हमने। हम अपनी बात करते हैं, हमने जो समाज के बीच में काम किए हैं, हम जो लोगों के बीच में रहे हैं, जो हमने उनके लिए संघर्ष किया है, निश्चित रूप से हम उनकी लड़ाई लड़ने को हमेशा उनके साथ रहे हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने तो अपना चेहरा घोषित कर दिया है, कुछ ही दिन बाकी है, कांग्रेस पार्टी भी करेगी। अगर आपको चेहरा बनाती है तो कामाख्या प्रताप सिंह से आपकी किस प्रकार से? अब अभी पहले पार्टियों को प्रत्याशी बनाने दीजिए और बाकी जो लड़ाई है वो लड़ाई कामाख्या प्रताप सिंह से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई है, उनकी विचारधारा से लड़ाई है। आज जिस तरीके से वंशवाद की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी और एक बेडरूम में जाके बड़े नेताओं के बच्चों को टिकट दे रहे हैं, तो ये अपने आप में दिखाता है कि उनकी कार्यशैली क्या है। ये तो निश्चित तौर पर अभी इंतजार है कांग्रेस पार्टी की सीट का जो डिक्लेयर होने का कि उनको किसको टिकट देती है, कौन प्रत्याशी होता है। इसके बाद ही निश्चित तौर पर, जैसे कि अजय दौलत तिवारी ने बताया है कि कामाख्या प्रताप सिंह से नहीं, भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई है। और जैसे कि अमित शाह ने अपना रिपोर्ट कार्ड भी जारी किया था कि हम अपने रिपोर्ट कार्ड के आधार पर चुनाव लड़ेंगे, तो अब देखना यह है कि कांग्रेस किसको प्रत्याशी बनाती है। अब हमारा ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया तो प्राइम मिनिस्टर इंडिया न्यूज़ चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। नमस्कार।